मौन गुरु केना उपनिषद से एक दुर्लभ उपनिषदिक कहानी। एक बार राक्षसों पर बड़ी जीत के बाद देवता, वेदों के देवता गर्व से भर गए। अग्नि ने कहा, मैंने उनकी सेनाओं को जला दिया। वायु ने कहा, मैंने उनकी शक्तियों को तितर बितर कर दिया। देवताओं के राजा इंद्र ने घोषणा की, ये जीत सिर्फ हमारी है। लेकिन उनके जश्न में वे कुछ भूल गए। वे अपनी शक्ति से नहीं जीते थे, वे ब्रह्म शक्ति से विजयी हुए थे। अनंत निराकार आत्मा, सभी का स्रोत। जैसे देवताओं ने जश्न मनाया, एक रहस्यमय यक्ष, एक दिव्य प्राणी उनके सामने उपस्थित हुए। वो चुपचाप खड़ा था, एक ऐसी उपस्थिति बिखेर रहा था जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। इंद्र ने अग्निदेव को जांच के लिए भेजा। यक्ष ने अग्नि से पूछा, आप कौन हैं? अग्नि ने उत्तर दिया, मैं अग्नि हूँ, सर्वभक्षी अग्नि, मैं कुछ भी जला सकती हूँ। यक्ष ने उसके सामने घास का एक तिनका रखा और कहा, इसे जला दो। अग्नि ने कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। अपमानित होकर वो इंद्र के पास लौट आया। इसके बाद इंद्र ने वायुदेव को भेजा। यक्ष ने पूछा, तुम कौन हो? वायु ने उत्तर दिया, मैं प्रचंड वायु हूँ, मैं किसी भी चीज को उड़ा सकता हूँ। यक्ष ने वही घास का तिनका उसके सामने रख दिया। इसे उड़ा दो। वायु ने अपनी पूरी शक्ति से प्रयास किया, लेकिन घास नहीं हिली। वायु भी चुपचाप लौट आया। तब इंद्र स्वयं यक्ष के पास पहुंचे, लेकिन जैसे ही वो निकट पहुंचा, यक्ष अदृश्य हो गया। उसके स्थान पर एक तेजस्वी स्त्री उमा हस्वती खड़ी थी, ज्ञान की देवी और वेदों का अवतार। उसने इंद्र से कहा, यह विजय ब्रह्मा की है, आपकी नहीं। ये शक्ति जिसे तुम अपना बताते हो, वो उसी की है। और फिर वो गायब हो गई, केवल सन्नाटा छोड़कर। उपनिषद जोर से उत्तर नहीं देते। ये ब्रह्म को परिभाषाओं के साथ नहीं समझाता। इसके बजाय ये दर्शाता है कि देवता स्वयं सीमित हैं। ज्ञान का दावा नहीं किया जा सकता, इसे प्राप्त किया जाना चाहिए। परम सत्य को समझा नहीं जा सकता, उसे मौन रहकर ही अनुभव किया जाना चाहिए। ब्रह्म वो है जिसे मन नहीं सोच सकता, बल्कि जिसके कारण मन सोचता है। उस मौन में, उस रहस्य में सच्चा ज्ञान जन्म लेता है। और इस प्रकार गुरु ने बिना कुछ कहे ही शिक्षा दी।